हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कई सारी बुकों का निचोड़ दोस्तों आपको इस बुक में मिलने वाले हैं टोटल 1000 प्रश्नों के साथ। तो दोस्तों रेडी हो जाइए 1000 प्रश्नों को करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अपनी वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों 1000 प्रश्नों में दोस्तों हमने सारे टॉपिक कवर किए हैं। तो दोस्तों अलर्ट हो जाइएगा। और दोस्तों इन क्वेश्चनों को अगर आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा या फिर वीडियो को बार बार सेव कीजिएगा और बार बार देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अपनी वीडियो को। इसमें से दोस्तों हमारा पहला प्रश्न आता है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो दोस्तों कहाँ से हुई थी? बोध गया से हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न आता है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने। फिर इसके बाद पंजाबी भाषा में लिपि कौन सी है? दोस्तों गुरुमुखी दोस्तों पंजाबी भाषा में लिपि है। फोर्थ नंबर प्रश्न आता है और फोर्थ नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है दोस्तों? तो कन्याकुमारी है। फिर नेक्स्ट आता है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे दोस्तों क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या काफी ज्यादा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? दोस्तों मधुमेह, यदि कि दोस्तों जो शुगर पेशेंट होते हैं। बिहू किस राज्य का दोस्तों त्योहार है? ये दोस्तों असम का त्योहार है। फिर इसके बाद दोस्तों 8 नंबर प्रश्न आता है। 8 नंबर प्रश्न क्या है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो दोस्तों विटामिन सी दोस्तों प्रचुर मात्रा में मिलता है आंवले में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों विलियम बेंटिंक। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 10 नंबर प्रश्न आता है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? दोस्तों चीन में हुआ। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? दोस्तों सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 12 नंबर प्रश्न आता है, क्या है दोस्तों इसमें, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? दोस्तों तो राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? दोस्तों विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी रोग होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 14 नंबर प्रश्न आता है। 14 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु का है। गिद्धा और दोस्तों भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य? दोस्तों यह पंजाब के लोक नृत्य हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, 16 नंबर प्रश्न आता है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों जॉन लोगी बेयर्ड ने दोस्तों टेलीविजन का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? दोस्तों रजिया सुल्तान दोस्तों, जो कि मुगल काल की थी। फिर इसके बाद दोस्तों 18 नंबर प्रश्न आता है। 18 नंबर प्रश्न क्या है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? दोस्तों गलफड़ों की सहायता से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों भगत सिंह ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर आता है, क्या आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? दोस्तों 1919 में अमृतसर में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 21 नंबर प्रश्न आता है। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं क्योंकि आएगा नहीं। इसमें से दोस्तों 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 22 नंबर प्रश्न आता है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? दोस्तों लाला लाजपत राय को दोस्तों पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? दोस्तों भगत सिंह ने दोस्तों सैंडर की हत्या की थी। फिर इसके बाद दोस्तों 24 नंबर प्रश्न आता है। 24 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? दोस्तों मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, इन्होंने दोस्तों अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों सरोजनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों संतोष यादव जी थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 27 नंबर प्रश्न आता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों राजा राम मोहन राय द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? दोस्तों मूल शंकर नाम था इनका मूल नाम। वेदों की ओर लौटों का नारा किसने दिया था? दोस्तों दयानंद सरस्वती जी ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 30 नंबर प्रश्न आता है। 30 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, इसमें से रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? दोस्तों स्वामी विवेकानंद। वास्को डिगामा भारत कब आया? दोस्तों 1498 में। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? दोस्तों पुर्तगाल का रहने वाला था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 33 नंबर प्रश्न आता है, हवा महल कहाँ स्थित है? दोस्तों जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? दोस्तों बैसाखी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 36 नंबर प्रश्न आता है। 36 नंबर प्रश्न क्या है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल जी को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दोस्तों विजय घाट नाम है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 39 नंबर प्रश्न आता है, महाभारत के रचयिता कौन है? दोस्तों महर्षि वेद व्यास जी हैं।
अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी दोस्तों, यानी कि चाणक्य कौटिल्य ने लिखी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 42 नंबर प्रश्न आता है। 42 नंबर प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों, 8 मई को मनाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 45 नंबर प्रश्न आता है। 45 नंबर, सूर्योदय का देश के नाम से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों, जापान प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों, 8 मार्च को मनाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों आता है 47 नंबर प्रश्न, क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का सबसे छोटा राज्य दोस्तों गोवा है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 48 नंबर प्रश्न आता है। 48 नंबर प्रश्न क्या है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है दोस्तों, केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों, शुक्र दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह है। फिर इसके बाद दोस्तों आता है 51 नंबर प्रश्न आता है। 51 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है दोस्तों, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है दोस्तों, मोर है, आपको पता होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है दोस्तों, गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। 54 नंबर प्रश्न आता है। 54 नंबर क्या है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन है दोस्तों, आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है दोस्तों, कमल है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 56 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है दोस्तों, बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों, हॉकी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 58 नंबर प्रश्न आता है। 58 नंबर प्रश्न क्या है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है दोस्तों, 3 और 2 अनुपात है। यानी कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा। फिर 60 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता से दोस्तों रेडियो में संबोधित किया था। फिर इसके बाद 63 नंबर आता है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है दोस्तों, शक संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है दोस्तों, 52 सेकेंड है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 65 नंबर आता है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की दोस्तों, हेनरी बेकरल ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 66 नंबर प्रश्न आता है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है दोस्तों, हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है दोस्तों, हीरा दोस्तों कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप माना जाता है। फिर इसके बाद 69 नंबर आता है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया दोस्तों, रांटचन ने। फिर इसके बाद किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था दोस्तों, तांबे का जो दोस्तों प्रयोग किया गया था मनुष्यों द्वारा सबसे पहले किया गया था। आंतरिक यात्रियों को बाह्य आकाश कैसे दिखाई पड़ता है, यानी कि आंतरिक यात्री जब आकाश में जाता है कुछ कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई पड़ता है क्योंकि वहां पर कोई इन्वायरमेंट नहीं है। फिर इसके बाद 72 नंबर प्रश्न आता है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, गैलीलियो ने किया था। फिर दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है दोस्तों, राजघाट नाम है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली दोस्तों, बम्बई, वर्तमान में मुंबई थाने तक दोस्तों ये चली थी, थाने जिसे बोलते हैं। 75 नंबर प्रश्न आता है और इसमें से पूछा जा रहा है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा एक नगर आरंभ की गई थी कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ दोस्तों, 1853 में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे दोस्तों, तो दोस्तों एक पायलट के रूप में स्क्वान लीडर राकेश शर्मा दोस्तों 1984 में दोस्तों नासा द्वारा भेजे गए थे। 78 नंबर प्रश्न आता है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों, श्रीमती सुचेता कृपलानी जो दोस्तों यूपी की थी, यानी कि यूपी की सीएम थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री दोस्तों पंडित दोस्तों भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र महासंघ की स्थापना दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 81 नंबर आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव दोस्तों त्रिवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं, तो दोस्तों कितने देश सदस्य हैं, 193 है दोस्तों, लेकिन इसमें से एक और दोस्तों शामिल हो चुका है, तो जो कि दोस्तों कितना हो जाएगा, यानी कि एक शामिल हो गया दोस्तों, तो यानी कि 194 हो जाएगा, कितना 194 हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य होते हैं दोस्तों, 15 देश सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में दोस्तों कितने स्थायी सदस्य दोस्तों, 5 स्थायी सदस्य या 5 देश शामिल हैं। 86 नंबर प्रश्न आता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित दोस्तों, द हेग हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है दोस्तों, बान की मून दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा के दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषण देने वाली पहली भारतीय कौन थी दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने दोस्तों हिंदी भाषण में भाषण दिया था।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 89 नंबर प्रश्न आता है। 89 नंबर प्रश्न क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं दोस्तों? 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था दोस्तों? दक्षिणी सूडान बना था। फिर किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता दोस्तों? विटामिन के की कमी की होने की वजह से अगर आपके हाथ या पैर में कहीं कुछ लग जाता है, खून बह रहा है, तो दोस्तों वो रुकता नहीं है। इससे दोस्तों विटामिन के से क्लोटिंग हो जाती है ब्लड की। फिर हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 सितंबर को सॉरी। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया दोस्तों? 343 के तहत। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है दोस्तों? अभिनव बिंद्रा जी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 95 नंबर प्रश्न आता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है दोस्तों? 4 वर्ष में दोस्तों ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे दोस्तों? रियो डी जेनेरियो में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर इसके बाद 98 नंबर प्रश्न आता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है दोस्तों? मुर्रा जो दोस्तों यहाँ की प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी दोस्तों? राघव वीरेंद्र सिंह ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 101 नंबर प्रश्न आता है। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है दोस्तों? तो कितने वर्ग किलोमीटर है? यह है दोस्तों यानी कि कितना 44 यानी कि 44,212 दोस्तों वर्ग किलोमीटर में आता है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? भगवंत दयाल शर्मा थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 103। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है दोस्तों? चीन की दोस्तों सर्वाधिक देशों से लगती है। बैरोमीटर के पाठन में तेजी से गिरावट आने किसका सूचक है दोस्तों? तूफान का दोस्तों ये सूचक है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है दोस्तों? थार दोस्तों भारतीय मरुस्थल का नाम है, जो कि दोस्तों राजस्थान में स्थित है। 106 नंबर आता है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य राज्य कहाँ स्थित है दोस्तों? असम में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 107 नंबर प्रश्न आता है। 107 नंबर प्रश्न क्या है? पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है दोस्तों? पश्चिम से दोस्तों पूर्व की तरफ दोस्तों ये घूमती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की दिशा दोस्तों चक्कर लगाती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 108 नंबर प्रश्न आता है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? शिप्रा नदी के किनारे। फिर 109 आता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु बिजली का सबसे अधिक सुचालक है दोस्तों? चांदी दोस्तों सबसे अधिक सुचालक है। इसी वजह से दोस्तों जो महंगे मोबाइल आते हैं उसमें से चांदी यूज होती है, जैसे कि दोस्तों आईफोन। इससे दोस्तों इनका जो वर्किंग होता है वो बहुत फास्ट होता है। गोबर गैस का मुख्य रूप क्या पाया जाता है दोस्तों? मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरे जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका ने कहा था? तो लोकमान्य तिलक जी ने कहा था इस बात को या इस नारे को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है दोस्तों? 6 वर्ष के लिए किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 113 नंबर प्रश्न आता है। 113 नंबर प्रश्न क्या है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है दोस्तों? देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है दोस्तों? दुग्ध मेखला या दोस्तों मिल्की वे भी बोलते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था दोस्तों? उर्तंत मार्तंड दोस्तों किसने लॉन्च किया था दोस्तों? गांधी जी ने। 116 नंबर प्रश्न आता है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा को किस बोली में लिखी गई दोस्तों? अवधी भाषा में। हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं दोस्तों? उदय भानु हंस कहलाते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 118 नंबर प्रश्न आता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी दोस्तों? एथेंस यूनान दोस्तों 1896 में दोस्तों यहीं से स्टार्ट होता है। 119 नंबर प्रश्न आता है। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों? हॉकी में जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहां जीता दोस्तों? 1980 दोस्तों मॉस्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है दोस्तों? ये 4 वर्षों बाद होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 122 नंबर प्रश्न आता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? लुसान स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए दोस्तों? लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं दोस्तों? कितने गोले होते हैं? 5 गोले होते हैं दोस्तों ओलंपिक ध्वज में। एक राउंड कर दोस्तों बना होता है। फिर इसके बाद दोस्तों ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा दोस्तों? माइकल लेफ दोस्तों एक तैराकी है दोस्तों 8 बार एक ही बार में दोस्तों स्वर्ण पदक जीतता है। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे दोस्तों? टोक्यो जापान में दोस्तों हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है दोस्तों? बैडमिंटन से है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था दोस्तों? सन 1900 में भाग लिया था। दोस्तों याद रखिएगा ये करंट अफेयर नहीं है दोस्तों, ये दोस्तों वो क्वेश्चन है दोस्तों जो इतिहास में अब एक तरह से दर्ज हो चुके हैं और कभी ना कभी दोस्तों ये पूछे जाएंगे। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी महिला कौन थी दोस्तों? कर्णम मल्लेश्वरी दोस्तों पहली भारत की तरफ से थी जो दोस्तों एंट्री लेती हैं। बैक टू द वेदास यानी वेदों की ओर लौटों का नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने।
प्रसिद्ध झंडा गीत ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने थी दोस्तों? श्यामलाल गुप्ता पार्षद जो दोस्तों कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर के। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी के कारण होती है दोस्तों? कैल्शियम की कमी से, यानी कि मिल्क एक फीवर बीमारी होती है जिससे दोस्तों पशुओं में दूध की कमी हो जाती है, तो दोस्तों ये कैल्शियम की कमी से। फिर इसके बाद दोस्तों 133 नंबर प्रश्न आता है, मानव शरीर किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है दोस्तों? गुर्दे को। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। फिर इसके बाद 135 नंबर प्रश्न आता है, क्या आता है? भारत ने रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के लिए दोस्तों विख्यात थे? ये शहनाई वादक थे, जो कि दोस्तों अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में भी ये विख्यात थे। 136 आता है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल दोस्तों सी राजगोपालाचारी। फिर इसके बाद भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो दोस्तों रूस की सहायता से इसको लगाया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है दोस्तों? हिमाद्री नाम है। फिर इसके बाद दोस्तों 139 नंबर प्रश्न आता है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी दोस्तों? जापान की दोस्तों जुनको तबाई थी। पीलिया किस अंग का रोग है दोस्तों? यकृत लीवर का। फिर इसके बाद दोस्तों 141 नंबर प्रश्न आता है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित दोस्तों? पास्कल के लॉ से दोस्तों रिलेटेड है, जिसमें से दोस्तों आप हाइड्रोलिक ब्रेक का एग्जांपल ले सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों यानी कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है दोस्तों? मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है दोस्तों? ब्यूटेन होता है। किसने दोस्तों सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था दोस्तों? जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। फिर इसके बाद दोस्तों 145 नंबर प्रश्न आता है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था दोस्तों? उपगुप्त के दोस्तों यानी कि प्रभाव से। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था दोस्तों? अकबर अशिक्षित था लेकिन महान शासक था। फिर इसके बाद 147 नंबर प्रश्न आता है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने दोस्तों अमृतसर नामक शहर को बसाया था। फिर इसके बाद गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हृदय दयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 150 नंबर प्रश्न आता है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई दोस्तों? 1951 में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 153 नंबर प्रश्न आता है, चीनी यात्री हुएन सॉन्ग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है दोस्तों? ओ, यानी कि दोस्तों ओ ऐसे लिखा है लेकिन ओ इस ओ प्लस ओ निगेटिव भी होता है, लेकिन ये दोस्तों कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है दोस्तों? ओ कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? 206। बेसिक प्रश्न है ये। बेसिक प्रश्न दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर ये छोटे छोटे बेसिक प्रश्न आते हैं तभी जाके दोस्तों आपको बड़े क्वेश्चन आ पाएंगे, क्योंकि जब आपका बेस ही नहीं सही होगा, कमजोर होगा, तो आप बड़े क्वेश्चन कभी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको बेसिक क्वेश्चन आने बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, सूर्य के प्रकाश का कौन सा विटामिन प्राप्त होता है दोस्तों? विटामिन डी दोस्तों प्राप्त होता है। मादा एनीफ्लुएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है दोस्तों? मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 159 नंबर प्रश्न आता है, प्रकाश की गति कितनी होती है दोस्तों? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने दोस्तों? कॉपरनिकस ने बताया था। फिर इसके बाद ये बात तो सबसे पहले दोस्तों हमारे यहाँ आर्यभट्ट ने बता दी थी, लेकिन लिखित तौर पर हमारे पास प्रमाण नहीं था, इस बात को हम प्रूव भी नहीं कर पाए। प्रकाश वर्ग का संबंध किससे है दोस्तों? खगोलीय दूरी से है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 62 नंबर प्रश्न आता है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 165 नंबर प्रश्न आता है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है दोस्तों? आगरा में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 168 नंबर प्रश्न आता है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई दोस्तों? सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 29 अगस्त को। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 171 नंबर प्रश्न आता है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया था दोस्तों? महात्मा गांधी जी ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 174 नंबर प्रश्न आता है, जय हिंद का नारा किसने दिया दोस्तों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया दोस्तों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटों का नारा दोस्तों? दयानंद सरस्वती ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया दोस्तों? भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया दोस्तों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने।
आराम हराम का नारा किसने दिया दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू जी ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 180 नंबर प्रश्न आता है, जय जवान जय किसान का नारा दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को दोस्तों नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, यह नारा दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी ने दिया था। किसने दोस्तों? राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी ने इसको दिया था ये नारा दोस्तों, याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों 183 नंबर प्रश्न आता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक करा दोस्तों? राजा राम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की दोस्तों? स्वामी विवेकानंद जी ने दोस्तों रामकृष्ण परम ये दोस्तों स्थापना की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को 2 अक्टूबर को मनाया जाता है? महात्मा गांधी का पूरा नाम दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का महात्मा की उपाधि किसने दी दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रपिता की उपाधि दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने, मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रू पुस्तक के राइटर दोस्तों महात्मा गांधी जी हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक दोस्तों परमवीर चक्र। भारत का दोस्तों शेक्सपियर किसे कहा जाता है दोस्तों? कालिदास को दोस्तों भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता दोस्तों चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति दोस्तों यूरी गार्गिन दोस्तों, ये रूस के रहने वाले हैं। 196 नंबर प्रश्न आता है, 196 क्या है? चंद्रमा पर कदम रखने वाले दोस्तों प्रथम व्यक्ति दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय दोस्तों राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था दोस्तों और किसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट दोस्तों 1975 में दोस्तों छोड़ा गया था। 199 नंबर आता है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून दोस्तों, पुराना क्वेश्चन हो चुका है, अपडेटेड नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है दोस्तों? आयोडीन की कमी से होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 202 नंबर प्रश्न आता है। 202 नंबर प्रश्न क्या है? इसमें से पूछा जा रहा है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्न्याशय। टूरंड कप का संबंध किस खेल से दोस्तों? फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा दोस्तों बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 205 नंबर प्रश्न आता है, संविधान की 8वीं अनुसूची कितने भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है दोस्तों? 22 भाषाओं को। चीन की मुद्रा कौन सी है दोस्तों? युआन है। रेड क्रॉस का संस्थापक दोस्तों हेनरी डुनॉर्ड है। ये दोस्तों रेड क्रॉस की स्थापना जो संस्था है, ये दोस्तों युद्ध में घायल सैनिकों की मदद करते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग दोस्तों एनीमिया है। भारत कोकिला कौन कहलाती दोस्तों? सरोजनी नायडू कहलाती हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 211 नंबर प्रश्न आता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों मदन मोहन मौलवी। अर्थशास्त्र के लेखक दोस्तों चाणक्य यानी कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है दोस्तों? कन्याकुमारी में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 214 नंबर प्रश्न आता है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? काठमांडू नेपाल। दक्षेस में कितने देश हैं दोस्तों? 8 हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है। फिर इसके बाद भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 7516 किलोमीटर दोस्तों भारत की तट रेखा की लंबाई है। 270 नंबर, विश्व का दोस्तों अभ्रक सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है दोस्तों? भारत में होता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की दोस्तों कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों बेरी बेरी जो रोग होता है आंखों में, वो विटामिन दोस्तों बी की कमी से होता है। फिर इसके बाद विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग? स्कर्वी होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन सी नहीं होता। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? रिकेटस होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता दोस्तों? विटामिन के की। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? बांझपन होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 225, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे एस्कॉर्बिक अम्ल भी बोलते हैं। 226 आता है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है दोस्तों? ए और ई दोनों है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? इसमें से NaCl है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं से क्या मिश्रण है दोस्तों? तांबा और जस्ता। फिर इसके बाद कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो दोस्तों किसका है दोस्तों? ये विटामिन दोस्तों डी का कैल्सीफेरॉल नाम है। नेत्र दान में नेत्र किस भाग का दान किया जाता है दोस्तों? कॉर्निया का। किस विटामिन में दोस्तों कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 124 आता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया को। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 28 फरवरी को मनाया जाता है।
फिर इसके बाद दोस्तों 237 नंबर आता है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सिग्मोफैग्नोमीटर से दोस्तों किया जाता है। 238 आता है, कंप्यूटर का दोस्तों यानी कि परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो दोस्तों रीड ओनली मेमोरी, जिसे रोम बोलते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस दोस्तों उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? 1907 यानी सूरत अधिवेशन में। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 240 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से क्या है? तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया था दोस्तों? तो राज प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा दोस्तों? ब्राजील में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 243 नंबर प्रश्न आता है, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा दोस्तों? रूस में। वर्ष 2014 में कॉमनवेल्थ कहाँ होगा दोस्तों? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा दोस्तों? न्यूजीलैंड दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में होगा, जो कि दोस्तों इस समय भारत में भी हो चुका है। फिर इसके बाद 246 सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? गणेश वासुदेव मालवंकर जी। फिर इसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त दोस्तों? अनुच्छेद 370। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 296 नंबर प्रश्न आता है, कोई विधेयक धन विधेयक किया है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? एशिया। हैदराबाद किस नदी की पर बसा हुआ है दोस्तों? मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर इसके बाद दोस्तों 252 नंबर प्रश्न आता है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तों मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा दोस्तों वैटिकन सिटी है। सुएज नहर किन दो शहरों में जोड़ती है दोस्तों? भूमध्य और लाल सागर को। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 255 नंबर आता है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती? प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। फिर इसके बाद भारत के संघीय और दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन है दोस्तों? सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है दोस्तों? राजस्थान है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 258 नंबर आता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में है दोस्तों? उत्तराखंड में है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान कौन सी राजधानी कौन सी है दोस्तों? जूबा है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 261 नंबर आता है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। आईने अकबरी का लेखक कौन है दोस्तों? अबुल फजील है। होप मेन कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? टेनिस से संबंधित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 264 नंबर आता है, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं दोस्तों? चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं दोस्तों? 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी दोस्तों? राजा हरिश्चंद्र दोस्तों, पहली दोस्तों ना बोलने वाली फिल्म बनी थी। 267, सबसे छोटी हड्डी कौन दोस्तों? स्टेपिज। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी दोस्तों? फीमर जांघ की हड्डी। मानव शरीर की कितनी पेशियां होती दोस्तों? 639 होती हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 270 नंबर प्रश्न आता है, लाल रक्त कणिका दोस्तों आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे और जस्ते पर दोस्तों परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जस्तीकरण या गैल्वेलाइजेशन बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे दोस्तों बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो दोस्तों मानव ग्रंथि की दोस्तों सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है यकृत या दोस्तों लीवर। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ स्थित है दोस्तों? डिगबोई असम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? विज्ञान के क्षेत्र में। फिर इसके बाद दोस्तों 275 नंबर प्रश्न आता है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया? कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव कब और कहां पारित किया? सन 1929 में लाहौर अधिवेशन। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? दूध से है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 279, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है दोस्तों? फेरी क्वीन है। फिर इसके बाद 280 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? चीनी आक्रमण के समय दोस्तों 26 अक्टूबर 1962 को। भारत में भाषा के आधार पर पहला दोस्तों राज्य कौन सा दोस्तों? आंध्र प्रदेश था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, भारत में हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों 712 में अटैक करता है भारत पर। फिर इसके बाद 283 नंबर प्रश्न आता है, सेल्यूकस का राजदूत दोस्तों जो कि दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? मेगास्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है दोस्तों? सिलोन है। विटामिन की खोज किसने की थी दोस्तों? तो विटामिन की खोज की थी दोस्तों फंक ने दोस्तों विटामिन की खोज की। स्टैंडर्ड स्टील किस मिश्र धातु की होती है? आयरन, क्रोमियम, निकल। कांसा किस मिश्र धातु की होती है? कॉपर 13। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 288 नंबर प्रश्न आता है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व सम्मेलन कब संशोधित किया दोस्तों? 1893 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। फिर इसके बाद 290 नंबर प्रश्न आता है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है दोस्तों? 21 जून को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 291 नंबर प्रश्न आता है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी दोस्तों? लाला लाजपत राय की।
फिर इसके बाद 193 नंबर प्रश्न आता है और क्या है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है दोस्तों, सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है दोस्तों, ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग से संपन्न होती है दोस्तों, छोटी आंत से संपन्न होती है। फिर इसके बाद दोस्तों 296 नंबर प्रश्न है, अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन दोस्तों यानी कि ग्रेगोर मेंडल ने किया था। फिर इसके बाद दोस्तों 297 नंबर प्रश्न है और ये है, मानव द्वारा सबसे पहले धातु का प्रयोग किया गया था दोस्तों तांबे का। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों, पृष्ठीय तनाव पर यानी सरफेस टेंशन पर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष को कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं दोस्तों, सहतूत की पत्तियों पर। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, राजस्थान में खेतखड़ी किसके लिए प्रसिद्ध आता है, तांबे की खान के लिए। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है दोस्तों, शुक्र है। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्तों, रेटिना पर। कोई भी दोस्तों वस्तु उसका दोस्तों इमेज बनता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 303 नंबर कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है, तो दोस्तों विकिरण द्वारा होता है। फिर इसके बाद 304 नंबर प्रश्न आता है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था, तो वाटसन और क्रिक ने लगाया था। फिर इसके बाद दोस्तों 305 नंबर प्रश्न आता है। 305 नंबर प्रश्न क्या है, ध्वनि की तीव्रता किस में नापी जाती है दोस्तों, डेसिबल में नापी जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी कि 306 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, तो दोस्तों एपी कल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है दोस्तों, होम पेज बोला जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 308 नंबर प्रश्न आता है और 308 नंबर प्रश्न क्या है, 308 नंबर दोस्तों प्रश्न, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, उत्तल दर्पण का। समान परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, तो दोस्तों 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 310 नंबर प्रश्न आता है। इसमें दोस्तों वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से दोस्तों पश्चिम की ओर घूमता है, तो दोस्तों वो शुक्र है, जो दोस्तों किसने पूर्व से पश्चिम की ओर दोस्तों अपनी दिशा में घूमता है। सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस है दोस्तों, हाइड्रोजन दोस्तों सर्वाधिक गैस है। इसके बाद दोस्तों यानी कि दोस्तों नियॉन से मिलकर दोस्तों यानी हीलियम से मिलकर दोस्तों ये अपने आप को रिएक्शन करता है। पृथ्वी से दिखाई देने वाले सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों, शुक्र। सौर मंडल की आयु कितनी है दोस्तों, 4.6 अरब वर्ष दोस्तों सौर मंडल की आयु है। फिर इसके बाद दोस्तों 314 नंबर, कौन सा पुच्छल तारा दोस्तों 76 वर्ष बाद दिखाई देता है दोस्तों, हेली पुच्छल तारा दोस्तों ये 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। 315 नंबर प्रश्न आता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की कितनी दूरी दोस्तों, 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है दोस्तों, 500 सेकंड लेता है, लगभग दोस्तों 8 मिनट। फिर इसके बाद दोस्तों 317 नंबर, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था, तो दोस्तों 14 मई 1974 को पोखरण के राजस्थान में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 318 नंबर प्रश्न आता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर जिस भाग में हम स्पर्श करते हैं वह दोस्तों क्या कहलाता है, दोस्तों वो हार्डवेयर कहलाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 319 नंबर प्रश्न है, क्या है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त यानी कि उत्कृष्ट गैस कौन सी है दोस्तों, रेडान है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है दोस्तों, थोरियम पाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 321 नंबर प्रश्न आता है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड है। संसार का विशाल स्तनधारी कौन सा है दोस्तों, व्हेल मछली है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 323 नंबर प्रश्न आता है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी दोस्तों, लैंड स्टेनर ने की थी। फिर इसके बाद 324 नंबर प्रश्न आता है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है दोस्तों, बॉक्साइट है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है दोस्तों, स्पुतनिक 1 है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों 326 नंबर प्रश्न आता है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है दोस्तों, डायनमो। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है दोस्तों, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 328 नंबर प्रश्न आता है, क्या है, रिक्टर पैमाना द्वारा किया गया माप क्या होता है दोस्तों, भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी दोस्तों धातु है, एल्युमिनियम पाई जाती है, यानी दोस्तों पृथ्वी पर सबसे ज्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है। 330 नंबर है, किस ग्रह को सांध्या का तारा कहते हैं, शुक्र को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं दोस्तों, क्षोभ मंडल बोलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 332 नंबर प्रश्न आता है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है दोस्तों, 4 मिनट का समय लगता है। फिर इसके बाद दोस्तों 333 नंबर प्रश्न आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है दोस्तों, जिप्सम से। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं दोस्तों, गलफड़ों की सहायता से दोस्तों सांस लेती हैं। 315 नंबर प्रश्न है दोस्तों, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है दोस्तों, अब केंद्रीय बल द्वारा दोस्तों निकाला जाता है दूध से क्रीम, यानी कि उसको उल्टा घुमा दिया जाता है दूध को, तो दोस्तों क्रीम निकल आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, मुंबई, यानी कि दोस्तों रिजर्व बैंक आरबीआई की बात कर रहा है। 338 नंबर प्रश्न आता है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फर खान। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों, ग्रीनलैंड है।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 340 नंबर प्रश्न आता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों? कपास के लिए। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 342 नंबर प्रश्न आता है, 342 नंबर, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा या मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? दोस्तों नादिर शाह था। भारत में सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सी दोस्तों? आरावली पर्वत श्रृंखला है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 344 में, धरती तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग में पानी? दोस्तों 71% भाग पर पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश को लगती है दोस्तों? बांग्लादेश सबसे ज्यादा लगती है दोस्तों भारत की। 346 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, इसमें से क्या है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? दोस्तों बृहस्पति है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 347 नंबर, इसमें दोस्तों किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी, क्योंकि दोस्तों इसमें बाढ़ आ जाती है। गैस सिलेंडर में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें से गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है, इथाइल ये दोस्तों मार्केप्टेन को इसको मिलाया जाता है ताकि दोस्तों लीकेज का पता चल सके कि दोस्तों सीएनजी वो लीक है, यानी कि जो हमारी एलपीजी गैस होती है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत दोस्तों है? तो दोस्तों नाइट्रोजन का। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस देश में स्थित? दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 351 नंबर प्रश्न आता है, किस देश में अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? दोस्तों पाकिस्तान। कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ क्या होता है? दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 353 नंबर प्रश्न आता है, 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? दोस्तों 1024 बाइट होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है, आपको आते होंगे अगर आप दोस्तों पढ़ाई करते हैं, लेकिन इतनी समय दोस्तों आपके सारे एग्जाम दोस्तों इस समय रद्द हो चुके हैं, तो आप वैसे भी पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे वीडियो देखें तो दोस्तों ये आपका रिवीजन बना रहता है हमेशा के लिए। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का स्थायी कौन सा है? तो साथी कौन सा दोस्तों? तो दोस्तों बटुकेश्वर दत्त था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? दोस्तों 1940 में की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 357 नंबर प्रश्न आता है, यानी कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? दोस्तों एनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? दोस्तों तो किसे मिला है? वो अमर्त्य सेन को दोस्तों अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फिर इसके बाद 356 नंबर आता है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से किया गया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के दोस्तों प्रयासों से। लॉर्ड लेनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन शासन की घोषणा की थी? दोस्तों इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 361 नंबर प्रश्न आता है, लॉर्ड वेली जी के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? दोस्तों हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? दोस्तों गोंड दोस्तों भारत की सर्वाधिक सबसे बड़ी जनजाति है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा 363 नंबर प्रश्न आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों एनी बेसेंट थी। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? दोस्तों भगत सिंह को इस नाम से जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। शहीद ए आजम दोस्तों अब ज़्यादातर कोई समझ नहीं पाता और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। 365 है, किस योजना में यानी फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? दोस्तों माउंटबेटन योजना के तहत दोस्तों इनका भारत का विभाजन हुआ था। जनरल डायर यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े किसकी हत्या किसने की थी? दोस्तों ऊधम सिंह ने दोस्तों इनके देश में जाकर यानी ब्रिटेन में जाकर इनको गोली मारी थी। 367 नंबर है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों 1905 में लॉर्ड यानी कि गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों 1905 में। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? दोस्तों 24 उच्च न्यायालय हैं, याद रखिएगा। फिर 369 है, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों जीवी मालवंकर जी है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। 371 नंबर प्रश्न आता है, क्या है, कुचिपुड़ी नृत्य मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? दोस्तों आंध्र प्रदेश से मानी जाती है। फिर इसके बाद 372 नंबर प्रश्न आता है, 372 क्या है, मोहिनीअट्टम नृत्य मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? दोस्तों केरल से। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? दोस्तों तमिलनाडु से मानी जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों 374 नंबर प्रश्न आता है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों केरल का। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों जम्मू कश्मीर में होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 376 नंबर प्रश्न आता है, इसमें दोस्तों भारत में प्रथम यानी कि दोस्तों प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? दोस्तों दामोदर नदी पर किया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों वेमेश चंद्र बनर्जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 378 नंबर प्रश्न आता है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते? दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ किस अंग की है? दोस्तों सुरक्षा परिषद की है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 380 नंबर प्रश्न आता है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? दोस्तों तो रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों 1913 में। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुआ? दोस्तों 1995 में।
फिर इसके बाद दोस्तों 382 नंबर था, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा और किसने दोस्तों लिखा था? अमार सुनार दोस्तों बांग्लादेश का ये दोस्तों राष्ट्रीय राष्ट्रगान है और रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? बहलोल लोधी था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 384 नंबर प्रश्न आता है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन को। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं दोस्तों? ऑक्सीजन और हीलियम को दोस्तों, इन गैसों का मिश्रण ले जाते हैं नीचे। फिर इसके बाद 386 नंबर प्रश्न आता है, होम्योपैथी का संस्थापक कौन दोस्तों? हनी मैन है। फलों को पकने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है दोस्तों? एथिलीन दोस्तों गैस को फलों को पकाने के लिए लाया जाता है। फिर इसके बाद 388 है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है दोस्तों? चैत्र है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं दोस्तों? बांसुरी बजाते हैं। फिर इसके बाद 390 नंबर प्रश्न आता है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए दोस्तों? 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? अशोक ने करवाया था। फिर इसके बाद दोस्तों 392 नंबर प्रश्न आता है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य? कर्नाटक का। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 393 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से क्या है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो दोस्तों भारत और चीन के बीच में। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है दोस्तों? तना प्याज में खाद्य भाग है। 395 नंबर प्रश्न आता है, श्रव्य पृष्ठ में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है दोस्तों? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हो सकती है। मधुबनी किस राज्य का लोक चित्रकला शैली दोस्तों? ये बिहार का है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। ये सारे प्रश्न दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में आते हैं, तो दोस्तों आई होप इनको बहुत ध्यान से याद कीजिएगा और पढ़िएगा, और दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा, तो बार बार रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को आप देखते रहिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है दोस्तों? नेपाल में। किस नदी को दोस्तों दक्षिण गंगा कहा जाता है दोस्तों? गोदावरी, यानी दोस्तों दक्षिण गंगा गोदावरी को बोलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 399, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? नीलम संजीव रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती? गंगा और ब्रह्मपुत्र का दोस्तों, ये संसार का और भारत का दोनों का दोस्तों सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। सिंधु घाटी सभ्यता बंदरगाह वाला कौन सा था? लोथल, जो कि दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर गुजरात पे है। फिर इसके बाद दोस्तों किस सितार और तबले का जनक माना जाता है दोस्तों? अमीर खुसरो को सितार और तबला का जनक माना जाता है। फिर नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है दोस्तों? पामीर या तिब्बत का पठार बोलते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, वनस्पति घी निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है दोस्तों? हाइड्रोजन प्रयुक्त होती है। फिर 406 नंबर प्रश्न आता है 406, इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था दोस्तों? मिहिर सेन। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है दोस्तों? 746 वाट के। फिर इसके बाद दोस्तों 408 नंबर प्रश्न है, इसमें से क्या है, पानी की बूंदों को गोल होने का क्या कारण दोस्तों? सरफेस टेंशन या पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है दोस्तों? नायलॉन है। फिर इसके बाद दोस्तों 410 नंबर प्रश्न आता है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए दोस्तों? 17 मीटर। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 411 नंबर प्रश्न आता है, किस माध्यम से प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है दोस्तों? निर्वात में। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है दोस्तों? बैंगनी रंग का। फिर इसके बाद दोस्तों 413 नंबर प्रश्न आता है, वाहनों की हेडलाइट किस दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? अवतल लेंस का। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण दोस्तों आकाश के में तारे टिमटिमाते हैं। 415 नंबर, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है दोस्तों? लाल और हरा नीला को। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों? हीलियम गैस भरी जाती है। 417 नंबर प्रश्न आता है, यानी कि टाका धातु या सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है? टिन व शीशा। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित दोस्तों? आंख से। फिर इसके बाद दोस्तों 419 नंबर, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है दोस्तों? वेलेंटाइन तेरेस्कोवा, यानी तेरेस्कोवा। 420 नंबर प्रश्न आता है, ऑरिजिन ऑफ द स्पीच बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन दोस्तों? चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का अयस्क दोस्तों? यानी कि पारा या मरकरी का दोस्तों, ये सिनेबार दोस्तों अयस्क है। 422 नंबर, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों? लैक्टोमीटर का। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित दोस्तों? नाभिकीय संलयन पर। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, पहला ग्राक रोग किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? विटामिन B3 की कमी से दोस्तों पहला ग्राक रोग हो जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों से मछलियों की यकृत तेल किस प्रचुरता से होती है दोस्तों? विटामिन D से की दोस्तों, यानी कि प्रचुरता से दोस्तों यकृत तेल किसकी प्रचुरता, यानी कि जो लीवर में उनके तेल होता है वो विटामिन D की दोस्तों प्रचुर मात्रा होती है। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? ये 36,000 किलोमीटर, यानी कि दोस्तों 36 किलोमीटर। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है दोस्तों? यानी कि दोस्तों 37 डिग्री होता है, या 298 पॉइंट फ़ारेनहाइट बोलते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है दोस्तों? डायोप्टर में हमेशा लेंस की क्षमता को मापा जाता है।
कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन। और सिलिकॉन वैली जैसे आपको पूछ ले दोस्तों तो आपको क्या बताना है दोस्तों? इतनी समय भारत का दोस्तों है बेंगलोर। पारसेक किसकी ऊंचाई दोस्तों? खगोलीय दूरी की। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री पर होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 432 नंबर प्रश्न आता है, पराश्रुत तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? होमो सैपियन। फिर इसके बाद दोस्तों 434 नंबर प्रश्न आता है, ब्रिटिश सांसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है दोस्तों? पश्चिमी बंगाल में। फिर इसके बाद दोस्तों 436 नंबर प्रश्न आता है, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है दोस्तों? पुष्कर, राजस्थान। पागल कुत्ते के काटने से दोस्तों कौन सा यानी कि रोग होता है दोस्तों? रेबीज, जिसे दोस्तों हाइड्रोफीबिया भी बोलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 438 नंबर प्रश्न आता है, 438, राज्यसभा का पदेन सभापति दोस्तों कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति दोस्तों उपराष्ट्रपति हमेशा बनता है और दोस्तों इसी का इसको वेतन भी दिया जाता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दोस्तों प्रथम व्यक्ति कौन दोस्तों? मैडम क्यूरी हैं। सार्क दक्षेश का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? काठमांडू, नेपाल। मैंने आपको पीछे दोस्तों इसका वो हेडक्वार्टर वो बता दिया कितने देश शामिल है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन दोस्तों? मेजर सोमनाथ शर्मा दोस्तों। प्रथम परमवीर चक्र दोस्तों ये मिलता है आर्मी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? सरोजनी नायडू जी थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 443 नंबर प्रश्न आता है, सन 1983 में विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे दोस्तों? कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है दोस्तों? 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। फिर इसके बाद दोस्तों 445 नंबर, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दोस्तों 1901 में शुरू हुआ था? बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी दोस्तों? टका। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, रामायण किसने लिखी थी दोस्तों? महर्षि वाल्मीकि ने। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में ही होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 449 नंबर, पाइरोरियो रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़ों को। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? गोदावरी के। फिर इसके बाद दोस्तों 451 नंबर प्रश्न आता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 452 नंबर प्रश्न आता है, जापान की मुद्रा कौन सी? येन। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित दोस्तों? देहरादून में। फिर इसके बाद दोस्तों 454 नंबर प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी दोस्तों? बछेंद्री पाल है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? टेनिस से है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 456 नंबर, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है दोस्तों? संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है दोस्तों? 65 वर्ष की आयु तक। फिर इसके बाद दोस्तों 458 नंबर प्रश्न आता है, संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? राज्यसभा। पंचतंत्र का लेखक कौन है दोस्तों? विष्णु शर्मा है। फिर इसके बाद 460 नंबर प्रश्न आता है, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौते किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौते से जाना जाता है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था दोस्तों? स्पेन ने जीता था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 462, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है दोस्तों? पूना के पास, जो कि दोस्तों खड़गवाल में स्थित है। रक्षा अकादमी दोस्तों यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के राइटर कौन दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 464 नंबर प्रश्न आता है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है दोस्तों? 72 बार धड़कता है। फिर इसके बाद दोस्तों 465 नंबर प्रश्न आता है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी दोस्तों? 1872 में। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है दोस्तों? टेनिस में। फिर इसके बाद दोस्तों 476 नंबर, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जनरल KM करिप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोकनृत्य दोस्तों? मणिपुर का। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 469 नंबर प्रश्न आता है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है दोस्तों? केरल। कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है दोस्तों? हुगली नदी के किनारे। फिर इसके बाद दोस्तों 471 नंबर, पौधे में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था दोस्तों? जगदीश चंद्र दोस्तों बसु ने बताया था। फिर इसके बाद महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? अहमदाबाद में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 473 नंबर प्रश्न आता है, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्तों? 23 जोड़े या 46 होते हैं। चंद्र ग्रहण कब दोस्तों लगता है? पूर्णिमा के दोस्तों हमेशा चंद्र ग्रहण लगता है। फिर इसके बाद दोस्तों लिस्ट आता है 475, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप दोस्तों कितना होता है? 80 से दोस्तों 120 यानी कि मिनी पर मीटर होता है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 470, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है दोस्तों? 22 दिसंबर को। फिर इसके बाद दोस्तों 478 नंबर प्रश्न आता है, रामचरितमानस किसने लिखी दोस्तों? तुलसीदास ने। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों? मई 1951 नई दिल्ली में।
फिर इसके बाद दोस्तों 480 नंबर प्रश्न आता है, वायुमंडल दाब किस दोस्तों यंत्र में मापा जाता है? बैरोमीटर में। हरियाणा का पहला दोस्तों विश्वविद्यालय कहाँ और कहाँ स्थित है? दोस्तों भगतपुर फूल सिंह महाविद्यालय दोस्तों, जिसे दोस्तों खालनपुर दोस्तों जो कि सोनीपत में है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से 882 नंबर प्रश्न है, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन था? दोस्तों अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप होगा? दोस्तों ये रूस में हो चुका है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? दोस्तों चीन है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? दोस्तों 2 सदस्यों को दोस्तों राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। याद रखिए राज्यसभा की बात हो रही है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? दोस्तों AB है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 487 नंबर, असहयोग हुआ था 1920 में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से प्रयुक्त होता है? दोस्तों हॉकी से। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 489 नंबर, भारतीय सांसद निम्न सदन में कौन सा है? दोस्तों लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? दोस्तों गुरु नानक देव ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? दोस्तों 10 वर्षों बाद। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, इसमें से मेघदूत किसकी रचना है? दोस्तों कालिदास की। भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों क्लेमेंट इटली था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, एक्जिम रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों त्वचा को प्रभावित करता है। स्कॉट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? दोस्तों रॉबर्ट बाउंड पॉवेल ने। फिर इसके बाद दोस्तों 446 नंबर प्रश्न आता है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? दोस्तों फुटबॉल में पेनाल्टी किक एक शब्द यूज किया जाता है, ये फुटबॉल में यूज किया जाता है। इनसे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछता है अगर आप पेपर कोई देते हैं। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? दोस्तों क्रिकेट से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों साहित्य से। फिर इसके बाद दोस्तों 500 नंबर प्रश्न आता है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। ये दोस्तों हमारे टोटल यानी कि 1000 में से यानी कि हाफ प्रश्न हो चुके हैं, यानी कि 1000 में आपको मैंने हाफ प्रश्न करा दिए हैं, यानी कि दोस्तों 500 प्रश्नों के 501 से स्टार्ट करते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों 1961 में। भारत की मानक समय रेखा कौन सी? दोस्तों 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। 503 नंबर प्रश्न आता है, मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी रचना विख्यात पेंटिंग? दोस्तों लियोनार्डो दा विंची की। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 505 नंबर प्रश्न आता है, स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य कला है? दोस्तों हरियाणा का। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 506 नंबर, इसमें भारत के कितने उच्च न्यायालय हैं? दोस्तों 24 है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? दोस्तों बहादुर शाह जफर थी। तंबाकू पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? दोस्तों भूटान है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 510 नंबर, गोदान किसकी रचना है? दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? दोस्तों H1N1 से। फिर इसके बाद दोस्तों 512 नंबर प्रश्न आता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 25 जनवरी को। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? दोस्तों राष्ट्रपति होता है। यानी कि दोस्तों हर परिवार में एक मुखिया होता है, उसी तरह दोस्तों राष्ट्रपति हमारे देश का मुखिया है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर इसके बाद दोस्तों 515 नंबर प्रश्न आता है, नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? दोस्तों सांसद सदस्य कराते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, यानी विजय स्तंभ कहाँ से? दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। विश्व का सबसे लंबा दोस्तों यानी कि 9438 रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन दोस्तों की रूस को किन दो शहरों को जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग और दोस्तों व्लादिवोस्टोक को जोड़ता है। तो आपको इससे 3 क्वेश्चन मिल जाए, यानी कि ये कहाँ पर है? रूस में है दोस्तों सबसे लंबा, दोस्तों ये भी रूस में रेल मार्ग। फिर इसके बाद दोस्तों अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? दोस्तों नर्मदा। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों राजस्थान में। फिर इसके बाद दोस्तों आता है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत का पहला कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत गुजरात में। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों अबुल फजल ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 523 नंबर प्रश्न आता है, बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? दोस्तों हॉकी में। हॉकी में एक वर्ड यूज होता है बुली, ये दोस्तों हॉकी में यूज होता है, हॉकी गेम में। उड़ान परी किससे पुकारा जाता है? तो पीटी ऊषा को। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर को कहलाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 526 नंबर प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? मुंबई दोस्तों 1875 में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों ऋग्वेद है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों पूछा जा रहा है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 11 नवंबर को दोस्तों शिक्षक दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न ये है कि दोस्तों किसके जन्म दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं? तो दोस्तों भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित? दोस्तों ट्राम्बे मुंबई में।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 531, सन 1928 में बरदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 533 नंबर, मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर ने। भारत की पहली महिला दोस्तों आईपीएस अधिकारी कौन थी? दोस्तों किरण बेदी थी। फिर इसके बाद दोस्तों 535 नंबर, कथक किस राज्य का लोक शास्त्रीय नृत्य? दोस्तों उत्तर प्रदेश का। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन है? श्रीरंगपट्टनम। फिर इसके बाद दोस्तों 537 नंबर प्रश्न आता है, यानी कि चाइना मैन शब्द का खेल प्रयुक्त होता है दोस्तों क्रिकेट में। चाइना मैन जो वर्ड यूज होता है क्रिकेट में यूज होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप याद रखिएगा। ये यूपी पुलिस में दोस्तों एसएससी जीडी में पूछ चुका है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? दोस्तों हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध वाद्य यंत्र से है? दोस्तों शहनाई से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? दोस्तों फिल्म से है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 542 नंबर, एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होता है? दोस्तों यानी कि एक्वायर्ड इम्यून डिफेंसिंग सिंड्रोम। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 543, जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? दोस्तों माइकल ओ डायर ने। उसमें से जो ये ऑर्डर दिया था माइकल ओ डायर ने दोस्तों, जो इसकी गोलीबारी का था, इसको दोस्तों इसने आदेश दिया था, लेकिन जो जनरल डायर था उसने गोली चलाई थी। ये दो नाम है, इनमें कंफ्यूज मत होना। पटना का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों पाटिलपुत्र था। फिर इसके बाद दोस्तों 545 है, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित? दोस्तों पटियाला में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है इसमें से, यानी कि आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है। फिर इसके बाद दोस्तों 548 आता है, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित? कर्नाटक में। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? दोस्तों जेम्स वॉट ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, रेडियो का आविष्कार किसने किया? इटली निवासी मार्कोनी ने। किस भारतीय राज्य की राजभाषा दोस्तों अंग्रेजी है? नागालैंड। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 552 नंबर प्रश्न आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर इसके बाद दोस्तों 554 नंबर प्रश्न, संसार की प्रथम महिला दोस्तों प्रधानमंत्री कौन थी? यानी कि श्री माओ भंडार नायके। हड़प्पा शब्द के किस युग से संबंधित था? दोस्तों कांस्य युग। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 556 नंबर, इसमें से क्या है? दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? दोस्तों अकबर ने चलाया था। फिर इसके बाद दोस्तों 557 नंबर आता है, उगते सूर्य यानी कि उगते और डूबते समय सूर्य लाल का प्रतीत होता है, क्योंकि दोस्तों लाल रंग का पकड़न जो होता है बहुत दोस्तों क्या होता है? कम होता है। इन धनुष कितने रंग के होते हैं? दोस्तों 7 रंग होते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 559 नंबर आता है, भूमि यानी भू स्तर उपग्रह पृथ्वी की ऊंचाई कितनी होती है? दोस्तों 3600 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज दोस्तों एडवर्ड जेनर ने की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, रेबीज के टीके की खोज दोस्तों लुइस पॉस्चर ने की थी, दोस्तों जो कुत्ते से काटने से फैलता है। फिर इसके बाद दोस्तों दूध से दही जीवाणु का कारण बनता है? दोस्तों लैक्टोबैसिलस बनता है। परस्पर तरंगों की आवृत्ति दोस्तों 20,000 हर्ट्ज तक हो सकती है। फिर इसके बाद दोस्तों आता है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर। विद्युत धारा किसकी यानी इकाई कौन सी है? दोस्तों एम्पियर है। फिर इसके बाद दोस्तों 566 नंबर प्रश्न आता है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सी खनिज आवश्यक है? दोस्तों पोटेशियम है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इसमें क्या है? पेंसिलिन की खोज किसने की? दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया दवा कुनैनिन के किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना से। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा? दोस्तों रफलेशिया है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? दोस्तों शुतुरमुर्ग है। फिर इसके बाद दोस्तों आता है 571 नंबर, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा? दोस्तों हमिंग बर्ड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 572, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? दोस्तों कुत्ते को। अंतरिक्ष यात्री का बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? दोस्तों काला दिखाई देता है। फिर इसमें आपसे पूछ रहा है दोस्तों एटीएम को फुल स्टार राउंड यानी फुल फॉर्म तो ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन दोस्तों, ठीक है। सांसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? दोस्तों राष्ट्रपति बुलाता है। फिर इसके बाद दोस्तों आता है 576, यानी कि एलबीडब्ल्यू दोस्तों शब्द किस खेल में? क्रिकेट में। आप समझे एलबीडब्ल्यू आउट हो गया तो दोस्तों एलबीडब्ल्यू शब्द यूज किया जाता है ये क्रिकेट में। फिर इसके बाद वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो कौन सी है दोस्तों? वो है ओजोन है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो दोस्तों अजमेर में है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? दोस्तों कलिंग युद्ध के टाइम पीरियड पर। फिर इसके बाद दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है,
581 नंबर प्रश्न आता है। तो 581 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, यानी कि सलारगंज म्यूजियम कहाँ है दोस्तों, हैदराबाद में है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा, तो ज्योतिबा बसु पश्चिम बंगाल है। फिर इसके बाद दोस्तों 583 नंबर प्रश्न आता है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील है। किस तापमान पर सेल्सियस फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है दोस्तों, -40 डिग्री पर। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 585 नंबर, कांसा किसकी मिश्र धातु है दोस्तों, तांबा और टिन का। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, इसमें से क्या है, दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है दोस्तों, क्रिकेट से है। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या है दोस्तों, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। ठीक है, एलपीजी का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 588 नंबर, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी, बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है, तो दोस्तों 1/3 दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 590 नंबर प्रश्न आता है कि अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों, 4 वर्ष का। अयोध्या किस नदी किनारे बसा है, सरयू नदी किनारे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, जयपुर की स्थापना किसने की थी, आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया दोस्तों, 1951 में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, टूरंट कप किस खेल से संबंधित दोस्तों, फुटबॉल से संबंधित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों, रूडयार्ड यानी कि किपलिंग ने। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पर। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है दोस्तों, कालिदास जी हैं। थोड़ा दोस्तों स्पीड में पढ़ा रहे हैं, तो आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको समझ में आ रहा है। स्पीड में पढ़ाने का मतलब है कि दोस्तों आपका टाइम वेस्ट ना करें। तो फिर इसके दोस्तों अगर स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप स्पीड स्लो करके भी पढ़ सकते हैं। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 1 मई को मनाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट क्या है, उड़ीसा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, उड़ीसा का। भाखड़ा दोस्तों बांध किस नदी पर बनाया गया दोस्तों, सतलुज नदी पर दोस्तों बनाया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 602 नंबर, भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो 32,47,000 यानी 87,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था दोस्तों, तो 6 अगस्त 1945 को गिराया था। फिर इसके बाद दोस्तों 604 नंबर प्रश्न आता है, राष्ट्रपति चुनाव का वोट डालता है दोस्तों, सांसद और राज्य विधानसभाओं के चुने सदस्य डालते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल दोस्तों धर्मवीर थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक दोस्तों रेखा क्या कहलाती है, देशांतर रेखा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने दोस्तों गोली मारी थी। फिर इसके बाद दोस्तों 608 नंबर प्रश्न आता है, भारत का कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है दोस्तों, चावल। भारत में सबसे ज्यादा दोस्तों चावल खाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 609 नंबर है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 15 जनवरी को। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित दोस्तों, जैन से। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 611 नंबर, हीरा कुंड बांध किस नदी पर बनाया गया, महानदी पर। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई दोस्तों, शाहजहां ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार दोस्तों अशोक चक्र माना जाता है। और फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों, करनाल हरियाणा में। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म क्या कहलाता है दोस्तों, धर्म चक्र प्रवर्तन। दोस्तों एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं लेकिन कोई फायदा है नहीं, कि क्वेश्चन बहुत है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 8 अक्टूबर को। 1526, 1556 और 1761 को 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे दोस्तों, पानीपत हरियाणा दोस्तों। पानीपत का युद्ध भी कहते हैं, तो इन तीनों डेटों को याद रखिएगा। फिर इसके बाद 618 नंबर प्रश्न आता है, हाल ही में किस राज्य में अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया दोस्तों, आंध्र प्रदेश को। भारत के पश्चिमी तट में कौन सा सागर है दोस्तों, अरब सागर है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, पेरिस फ्रांस में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई दोस्तों, 1995 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, शिक्षा यानी किंडम गार्डन पद्धति किसकी देन दोस्तों, फ्रोबेल की। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई दोस्तों, 1961 में। तानसेन किसके दरबार में संगीतक थे दोस्तों, अकबर के। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 619 नंबर, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा, बैरम खां। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है दोस्तों, सितार से। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, इसमें से पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किससे है दोस्तों, हॉकी से। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 622, यानी कि दोस्तों उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है, पश्चिमी विक्षोभ आता है। फिर इसके बाद देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से दोस्तों, क्रिकेट से है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, रूस की मुद्रा कौन सी, रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध दोस्तों बंदरगाह कौन से थे दोस्तों, लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। फिर इसके बाद जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे दोस्तों, ऋषभ देव थे।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 627 नंबर का आता है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, यानी कि लुम्बिनी और जो नेपाल में। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे दोस्तों, 24वें नंबर के। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी दोस्तों, प्रतिभा पाटिल। कटक किस नदी तट पर बसा हुआ दोस्तों, महानदी पर। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है बाइनरी भाषा कितने अक्षर के होते हैं दोस्तों, 2 अक्षर के होते हैं, 1 और 0। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है लैन का विस्तार क्या होता है दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों, कुशीनगर में हुई थी। फिर इसके बाद दोस्तों 6 से 34 नंबर प्रश्न आता है गोवा पुर्तगाल शासन में कब आजाद हुआ दोस्तों, 1961 में। बक्सर का युद्ध कब और किसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का अधिकार हो गया था दोस्तों, 1974 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें दोस्तों अंग्रेजों का दोस्तों पूरा अधिकार क्षेत्र में आ गया था। 636 नंबर है रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ दोस्तों, 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा, तो दोस्तों बर्मा, जो कि म्यांमार में है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 638 गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, 9 जनवरी 1915 को। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी दोस्तों, यानी कि आलम आरा थी। फिर इसके बाद दोस्तों 640 नंबर प्रश्न आता है क्षेत्र की फल की दृष्टि से विश्व में भारत कौन से स्थान है दोस्तों, 7वें नंबर का है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है भारत की स्थलीय सीमा कितनी है दोस्तों, यानी कि 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तट पर विस्तार कितना है दोस्तों, 2,933 किलोमीटर। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया, तो दोस्तों 22 जुलाई 1947 को। जन गण मन को संविधान सभा के ने राष्ट्रगान कब घोषित किया दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है नेक्स्ट प्रश्न क्या है खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है दोस्तों, पटना। 1784 में कोलकाता में किसने दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, विलियम जोन्स। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 647 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया दोस्तों, 1969 में। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था, 6वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है नेक्स्ट प्रश्न क्या है किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था, संपत्ति का अधिकार। फिर इसके बाद आता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है दोस्तों, कर्क रेखा कहलाती है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी कि 651 नंबर प्रश्न आता है सशस्त्र सेना यानी झंडा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 7 यानी कि दिसंबर को मनाया जाता है। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा के द्वारा दोस्तों, क्योंकि रेड क्लिफ रेखा दोस्तों सर रेड क्लिफ द्वारा दोस्तों इसको विभाजन किया गया था। 653 नंबर प्रश्न आता है भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है दोस्तों, बैरन द्वीप यानी अंडमान निकोबार में। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब होता है जो एक्टिव है, इतनी समय चालू है। फिर इसके बाद किस भारतीय राज्य को 2 राजधानियां हैं, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की हैं। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1876 के में रूस से खरीदा था, यानी कौन सा दोस्तों राज्य, तो दोस्तों अलास्का। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 656 नंबर विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 3 दिसंबर को। होप मैन कब किस खेल से संबंधित दोस्तों, टेनिस से संबंधित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था, चंद्रशेखर राव दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी दोस्तों, मन्नार की खाड़ी, पाक स्ट्रेट या दोस्तों पाक जल डमरू मध्य। ये दोस्तों कई नामों से जाना जाता है, जो दोस्तों ये हमारी यानी कि बॉर्डर लाइन है एक तरह से भारत और श्रीलंका के बीच में दोस्तों। इसे राम सेतु भी बोला जाता है, जो कि राम द्वारा बनवाया गया है। आरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 661 नंबर किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है दोस्तों, कनाडा की। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है, चीन की। फिर म्यांमार यानी बर्मा की मुद्रा कौन सी है दोस्तों, क्यात, यानी कि दोस्तों क्या है इसकी मुद्रा दोस्तों क्यात को बोलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी कि 664 नंबर मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल किस परत में होते हैं दोस्तों, तो किस परत में होते हैं ये दोस्तों, यानी कि क्षोभ मंडल में होते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है नेक्स्ट प्रश्न क्या है संसार का सबसे बड़ा दोस्तों यानी सागर कौन सा है, तो संसार का अगर सबसे बड़ा सागर कौन सा है तो वो दोस्तों दक्षिणी चीन सागर मान जाता है। ऐसे तो दोस्तों आप अगर देखेंगे तो हिंद महासागर आ जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं यानी 66 नंबर आता है गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है दोस्तों, महाभिनिष्क्रमण। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 668 नंबर भारत के किस राज्य में सीमा यानी कि सीमा चीन नेपाल और भूटान से मिलती है दोस्तों, सिक्किम। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है दोस्तों, सिक्किम में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 670 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे दोस्तों, कनिष्क के दरबार में।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाता है? श्रीधर को दोस्तों मेट्रो पुरुष कहलाते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेपी कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 में हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? दोस्तों मराठा और अहमद शाह अब्दाली। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक है? दोस्तों 3 महीने तक है। क्वेश्चन थोड़ा दोस्तों है ज़्यादा है, इस वजह से ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यानी कि फटाफट क्वेश्चन करा रहे हैं। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन दोस्तों? NH7। ये दोस्तों यानी कि वाराणसी से कन्याकुमारी अब दोस्तों अपडेट हो चुका है, अब दूसरा हो चुका है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? दोस्तों चूना पत्थर का है। फिर इसके बाद दोस्तों 6 से 79 नंबर, विश्व का दोस्तों संगठन मुख्यालय कौन? व्यापार संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन को दोस्तों स्टॉप कर दिया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, केरल के तट को क्या कहते हैं? दोस्तों मालाबार तट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर इसके बाद दोस्तों 682 है, जैन अवेस्ता किस धर्म का धार्मिक पुस्तक है? दोस्तों पारसी धर्म का। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो दोस्तों 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसको गाया गया था। लिखा दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गया था। पानीपत का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों H2O। प्राकृतिक में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ दोस्तों हीरा है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, समुद्री जल में लवण की यानी कि औसत मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? 3.5% दोस्तों होती है। लवणता की मात्रा मतलब कि दोस्तों नमक कितना है पानी में? 3.5%। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया दोस्तों? तो 326 BC में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत का दोस्तों संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? दोस्तों 2 साल 11 माह और 218 दिन में हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों निष्पक्ष की तरफ बढ़ते हैं। निष्पक्ष क्या है? भारतीय संविधान में यानी कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? दोस्तों अमेरिका के संविधान से दोस्तों इसको लिया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों निष्पक्ष आता है, निष्पक्ष क्या? संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य के यानी राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो किसके तहत दोस्तों? धारा 356 के तहत। फिर इसके बाद दोस्तों प्रोटॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों रदरफोर्ड ने। रुदरफोर्ड लिखा है दोस्तों, तो रदरफोर्ड होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी कि दोस्तों 693 प्रश्न आता है। 693 नंबर प्रश्न क्या है? इसमें से दोस्तों है कि भारत, एक मिनट दोस्तों, इसमें 693 नंबर प्रश्न, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों तारापुर में। शांति निकेतन की स्थापना दोस्तों कितने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों शांति निकेतन की स्थापना की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 600 यानी कि 295 नंबर, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष? दोस्तों 1969 में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण दोस्तों कहलाती है। प्रथम बौद्ध दोस्तों काउंसिलिंग कब और किसके शासनकाल में हुई थी? तो 483 BC में दोस्तों राजगृह अजातशत्रु के द्वारा दोस्तों ये कराया गया था, जिसे दोस्तों हम यानी कि संधि बोलते हैं। सूर्य की सतह पर तापमान कितना होता है? दोस्तों 6000 डिग्री सेल्सियस, जिसको दोस्तों सतह को क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं। सवाना घास के मैदान किस दोस्तों महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में है। फिर इसके बाद दोस्तों 700 नंबर प्रश्न आता है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? दोस्तों 73वें संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहते हैं तो किसे सौंपेंगे? दोस्तों उपराष्ट्रपति को। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 702 नंबर, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? दोस्तों 80 यानी कि उत्तर प्रदेश में। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों कुंडलग्राम वैशाली में। फिर इसके बाद दोस्तों यानी कि 704 नंबर प्रश्न आता है, चौथी बौद्ध काउंसिलिंग कब और किसके संरक्षण में हुई थी? 298 AD कुंडलग्राम दोस्तों कनिष्क के टाइम पीरियड में कश्मीर में। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण झुकी है? दोस्तों 23.5 डिग्री दोस्तों पृथ्वी झुकी हुई है। इसी रिलेटेड दोस्तों मौसम संबंधित घटनाएं भी होती हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? दोस्तों 21% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03% है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? दोस्तों 1.67 दोस्तों 6 मीटर होती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ है दोस्तों यानी कि लगता है? तो दोस्तों सोनपुर बुघार है दोस्तों, मिस प्रिंट है। फिर इसके बाद 38वीं पैरल किन दो देशों को बांटती है? दोस्तों यानी 38वीं पैरल तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण कोरिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। फिर इसमें लिखा है दोस्तों अष्टधाई की दोस्तों किसने लिखी है? तो दोस्तों ये पढ़नी लिखी है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। 713 नंबर प्रश्न है, तीसरी बौद्ध काउंसिलिंग कब और किसके संरक्षण में हुई थी? दोस्तों यानी कि 250 BC पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में। फिर इसके बाद दोस्तों प्रश्न आता है, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ की भाषा में लिखे गए हैं? दोस्तों यानी बौद्ध धर्म पाली।
भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है दोस्तों? दक्कन का पठार। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 716 नंबर, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है दोस्तों? कोंकण। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितने द्वीप हैं दोस्तों? 324 हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 718 नंबर आता है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा यानी दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव यानी कि वित्त मंत्रालय के सचिव के सिग्नेचर होते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 720 नंबर, सांसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो दोस्तों 6 माह। फिर इसके बाद आता है 721 नंबर, ऋतु संहार यानी कि दोस्तों कुमार संभव रघुवंश किसकी रचना है? तो दोस्तों ये कालिदास की रचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। फिर 722 नंबर प्रश्न आता है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ है दोस्तों? औरंगाबाद महाराष्ट्र। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 723 नंबर, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाया था? पल्लव के राजा नरसिम्हन वर्मन ने। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग वन है दोस्तों? 19% पर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, जिन कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है दोस्तों? नैनीताल के पास, उत्तराखंड। बर्डी, ईगल, बोगी, पार्टी और दोस्तों होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित? दोस्तों ये गोल से शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये दोस्तों वर्ड आपके पूछे जाते हैं, जब भी कभी खाली बैठिएगा तो इस स्क्रीनशॉट को पढ़ लीजिएगा, या दोस्तों वीडियो 1.5 घंटे का है तो आप आसानी से दोस्तों इसको स्पीड लगा के रिविजन कर सकते हैं। सांभर झील किस नमक से बनता है? तो दोस्तों किस नामक से बनता है, किस राज्य में? तो दोस्तों राजस्थान में। ठीक है। फिर इसके बाद गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगना पोलो खेलते समय गिरकर मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर इसके बाद दोस्तों 729 नंबर प्रश्न आता है, गीत गोविंद किसने लिखी थी? जयदेव ने। खजुराहो के दोस्तों मंदिर किस वंश के शासकों ने बनाया था? दोस्तों चंदेलों ने बनवाया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? दोस्तों 1336 में हरिहर और बुक्का ने। नेक्स्ट प्रश्न है 732 नंबर, घाना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित? दोस्तों भरतपुर राजस्थान। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण दोस्तों गुजरात में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसके बाद मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? दोस्तों अडोल्फ हिटलर की। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। ठीक है, कार्ल मार्क्स की, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर कब लूटा? दोस्तों 1025 में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध? दोस्तों काजीरंग असम। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों प्लेटो ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, तैमूरलंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो 1398। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो दोस्तों 1928 एम्स्टर्डम दोस्तों हॉलैंड यानी कि ओलंपिक में। नेक्स्ट प्रश्न आता है 741 नंबर प्रश्न आता है, शेर शाह सूरी कहाँ दफनाया गया था? दोस्तों सासाराम बिहार में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। फिर इसके बाद दोस्तों 743 नंबर प्रश्न आता है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसने प्रयोग किया? तो दोस्तों भारी पानी और ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, परमाणु रिएक्टर के आसपास इसको लगाया जाता है ताकि दोस्तों इसकी गति को धीमा रखें। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, यानी कि एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 1948 में। एनसीसी आप करते भी हैं, जानते भी हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सरोद। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? जोग या दोस्तों गरसुप्पा, जो कि दोस्तों सारावती नदी पर कर्नाटक में है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें से चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? दोस्तों 3,85,000 किलोमीटर। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला दोस्तों देश वेटिकन सिटी आज भी यही है दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, भारत में सोने की खान कहाँ? दोस्तों कोलार कर्नाटक। दोस्तों आपने केजीएफ फिल्म देखी होगी, तो केजीएफ का मतलब ये होता है कोलार गोल्ड फील्ड। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? दोस्तों 12। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? दोस्तों 1.3 सेकेंड। कहाँ से? सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक। ठीक है, चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने तो दोस्तों कब तक ले? 1.3 सेकेंड। और सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पृथ्वी पर अगर बात करें तो दोस्तों 8 मिनट समय लेता है। इसी वजह से दोस्तों थोड़ा समझा दिया, कन्फ्यूजन ना रहे आपके। पन्ना यानी मध्य प्रदेश की दोस्तों खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों हीरा के लिए। नील नदी का उपहार दोस्तों कौन कहलाता है? मिस्र कहलाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 755 नंबर है, इसमें दोस्तों जय जवान जय किसान का दोस्तों जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी। अब याद रखिए, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, इसका नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। घाना देश का पुराना नाम क्या है? दोस्तों गोल्ड कोस्ट है। फिर इसके बाद 757, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से। अमेरिका की खोज किसने की? दोस्तों 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 759 नंबर, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस किस अधिवेशन में गाया गया था? दोस्तों 1896 में।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 760, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? एल्बर्ट आइंस्टीन ने। वायुयान की खोज किसने की? ओलिवर और दोस्तों विलियम राइट बंधु ने। ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? दोस्तों डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो कि दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के थे। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? दोस्तों रोम कहलाता। 7 पहाड़ियों का नगर बसा हुआ है तो वो रोम है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है शक संवत राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब आया था? दोस्तों 22 मार्च 1957 को। रेडियम की खोज किसने की? पेरे और मैरी क्यूरी को दोस्तों 2 नोबेल पुरस्कार मिले हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 766, कितनी ऊंचाइयों पर जाने पर तापमान 1 डिग्री से कमी होता है, यानी ठंडा हो जाता है? 165 मीटर। अगर दोस्तों हम 32 मीटर नीचे जाएं जो दोस्तों तो 1 सेंटीग्रेड दोस्तों तापमान बढ़ जाता है, याद रखिएगा। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? दोस्तों शनि। वलय मतलब चारों तरफ दोस्तों छल्ले पाए जाते हैं। फिर इसके बाद विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा? भारतीय स्टेट बैंक। फिर इसके बाद नेक्स्ट है सफेद हाथियों का देश दोस्तों थाईलैंड। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है इसमें से सुंदर लाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से? चिपको आंदोलन से। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को दी गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? तेंजिंग नोरगे, भारत। एडमंड हिलोरी दोस्तों ये न्यूजीलैंड के। तेंजिंग नोरगे भारत के थे, एडमंड हिलोरी न्यूजीलैंड के। दोनों दोस्तों सबसे पहले चढ़ाई की थी। पद्मावत की रचना किसने? दोस्तों मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन, इसने दोस्तों किसका अंत किया था? दोस्तों गुलाम वंश, जो दोस्तों दास कैपिटल यानी कि जो दास बनाए जाते थे उनका अंत किया था। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट पुस्तक तक आती है, इसमें से क्या है यानी सोहजे वतन पुस्तक किसकी है? दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित? सर सैयद अहमद खां से। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत कारखाना लगाने की इजाजत दी? जहांगीर ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? गोवा। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? दोस्तों दिवाली के दिन, याद रखिए दिवाली के दिन। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की। भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? वॉशिंगटन में। पेंसिलिन की लीड किसकी बनी होती है? दोस्तों ग्रेफाइट की। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से है संविधान सभा की पहली बैठक दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आते हैं अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे? दोस्तों ब्राह्मणी लिपि में। रिवर्स ऑफ फ्लिप का संबंध किस खेल से? दोस्तों हॉकी से है। ज्यादातर क्वेश्चन दोस्तों आपके सारे वन लाइनर है, इसमें सारा जीके है। और दोस्तों हो सकता है दोस्तों अगर आप पढ़ाई करते हैं और दोस्तों रेगुलर अगर किसी चीज़ में दोस्तों जीके पढ़ते हैं तो दोस्तों आपने कभी ना कभी इन क्वेश्चन से मुलाकात हुई होगी। तो एक तरह से दोस्तों आपका रिवीजन हो रहा है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। फिर इसके बाद दोस्तों शुष्क सेल क्या होता है? दोस्तों अमोनिया क्लोराइड। मानक अभ्यारण्य किस राज्य में? दोस्तों असम है, यानी मानस सॉरी दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? दोस्तों भारत का। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है लाल तिकोना किसका प्रतीक है? दोस्तों परिवार नियोजन दोस्तों कार्यक्रम का। श्रीनगर किसकी स्थापना को दोस्तों अशोक ने की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 3 मार्च 1931 को। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसी के परामर्श से कार्य करता है? दोस्तों प्रधानमंत्री के। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 797 गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों वॉल्केनिकरण। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियों में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 799 जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? दोस्तों सितंबर 1946 में। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 222 गज या 266 फुट। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 801 नंबर प्रश्न आता है मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट स्कूल हरियाणा कहाँ स्थित? दोस्तों राय सोनीपत। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई? दोस्तों ताशकंद में हुई। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी? दोस्तों संस्कृत में। 12 मार्च 1940 को दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडॉयर को किसने लंदन में हत्या की? दोस्तों ऊधम सिंह ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 805 नंबर सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों महात्मा ज्योतिबा फूले। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? दोस्तों तमिलनाडु में। फिर इसके बाद हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी? दोस्तों चंद्रवल। दोस्तों ये हरियाणवी भाषा की पहली दोस्तों फिल्म थी। फिर नेक्स्ट है असम का पुराना नाम दोस्तों कामरूप था, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? दोस्तों 1973 में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है प्याज लहसुन में गंधक किस तत्व के कारण होती है? दोस्तों सल्फर के।
केंद्रीय राज्य संबंध के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया दोस्तों? सहकारिता आयोग। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था दोस्तों? एडविन लुटियन, दोस्तों इंग्लैंड के रहने वाले थे। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच के समान चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहते हैं दोस्तों? शूद्र ग्रह, शूद्र ग्रह बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, पृथ्वी दिन रात कहाँ बराबर होती है दोस्तों? भूमध्य रेखा पर दोस्तों दिन रात हमेशा इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। फिर इसके बाद मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित दोस्तों? मदुरै, तमिलनाडु। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? भारत में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज, जिससे दोस्तों हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों? अनाईमुदी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें नेक्स्ट प्रश्न यानी सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा नदी की बनाई गई है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट पर क्या नाम है दोस्तों? कोरोमंडल तट नाम है। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? मत्स्य पालन से है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 822, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात में। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है दोस्तों? लेह, जम्मू कश्मीर। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है दोस्तों? शुक्र। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन कहलाते हैं दोस्तों? डॉक्टर नॉर्मन बोरगले। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, दलदली भूमि कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? मीथेन गैस निकलती है और ये धान के खेत से भी निकलती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? टोकोफेरॉल है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी दोस्तों? मिथाइल आइसोसाइनेट से। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? महर्षि दयानंद ने। विलय की नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौसी ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और दोस्तों कहाँ की थी? 1906 में। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? भू राजस्व व्यवस्था से। याद रहे, टोडरमल का संबंध भू राजस्व व्यवस्था को देखता था। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी दोस्तों? लाहौर थी, क्योंकि तब दोस्तों लाहौर दोस्तों भारत में ही आता था। पोलियो का टीका किसने खोदा था? जोनास साल्कन ने। यानी कर्नाटक के श्रवण, मिस्टेक दोस्तों, कर्नाटक के श्रवण बेलागोल के किस जैन संत को विशाल प्रतिभा है दोस्तों? गोमेतेश्वर की। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? अमेजन नदी की। फिर इसके बाद दोस्तों 840 नंबर प्रश्न आता है, जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती दोस्तों? खरीफ कहलाती है। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? नेक चंद ने बनवाया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित दोस्तों? वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है दोस्तों? सुपीरिया झील है। योगेश्वर दत्त की यानी सुशील कुमार का संबंध किस खेल से दोस्तों? कुश्ती से। फिर आता है दोस्तों, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत के बाद दोस्तों देसी रियासत के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो दोस्तों इसके लिए जो उत्तरदायी था वो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों, जो दोस्तों एकीकरण के लिए जाना जाता है, ये रियासतों को मिला रहे थे। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फर खान को कहा जाता है। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की दोस्तों? राजा राम मोहन राय ने। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था दोस्तों? अष्टप्रधान नाम था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी दोस्तों? औरंगजेब ने। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया? ताजमहल। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? जहांगीर के टाइम पीरियड पर। सिख धर्म के यानी किस गुरु को जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? गुरु अर्जुन देव ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, हुमायूं पुस्तक की रचना किसने की थी? गुलबदम बेगम ने। किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़ यानी कि चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? राणा दोस्तों कुंभा ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 1857, नालंदा दोस्तों यानी कि 857 नंबर प्रश्न आता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने की थी। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित दोस्तों? पूरी ओडिशा में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ था? पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के बीच दोस्तों 1191 में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है,
सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। फिर इसके बाद कुंभ मेले का शुभारंभ किसने किया था? दोस्तों इलाहाबाद प्रयागराज में हमारे, तो दोस्तों ये हर्षवर्धन ने किया था। ये जो प्रयागराज में इस समय दोस्तों लगता है, यानी कि दोस्तों प्रयागराज 2025 को महाकुंभ लगेगा। किस एक स्थान में कुंभ का मेला कितने वर्षों तक लगता है? दोस्तों 12 कितने वर्षों बाद लगता है? तो 12 वर्षों बाद। भारत में कितने स्थानों में कुंभ मेला लगता है? तो दोस्तों हरिद्वार जो गंगा नदी, इलाहाबाद यमुना के संगम के तट पर, उज्जैन क्षिप्रा नदी और नासिक गोदावरी के किनारे दोस्तों लगता है। यानी कि 4 जगह दोस्तों ये दोस्तों महाकुंभ लगता है। फिर इसके बाद निश्चित आता है अजंता की गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से है। तेलंगाना की यानी कि राज्य की राजधानी कौन सी है? तो आप जानते हैं इसके दोस्तों, इसका नाम हैदराबाद है, तेलंगाना की दोस्तों राजधानी। कौन सा नगर अगले 10 वर्षों तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी है? हैदराबाद। भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो दोस्तों 9 पिन कोड जोन है, ठीक है, जो मोबाइल नंबर के लगते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? ये दोस्तों 1972 में हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 872 नंबर प्रश्न आता है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? दोस्तों समझौता हुआ दोस्तों थार एक्सप्रेस। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? दोस्तों यानी 1925, डेक्कन क्वीन जिसे बोलते हैं। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 63,974 किलोमीटर। दोस्तों इस समय प्रेजेंट टाइम पे बन भी रही, तो कुछ अपडेट हुआ क्योंकि बहुत दिन से अपडेट नहीं हुआ था। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी? दोस्तों पीर पंजाल सुरंग, जम्मू कश्मीर। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 870 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दोस्तों लद्दाख है। फिर इसके बाद दोस्तों कौन सा दोस्तों महाद्वीप पूर्णतः ही दोस्तों हिमाच्छादित यानी बर्फ से ढका है? दोस्तों अंटार्कटिका। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार भूभाग पाया जाता है? दोस्तों 29.2%। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? दोस्तों कच्छ द्वीप, दोस्तों द्वीप जो कि न्यू मेरे द्वीप है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? दोस्तों 3,214 किलोमीटर। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत का मानक समय और ग्रीनविच समय कितने में अंतर? दोस्तों 5.5 घंटे। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी? दोस्तों 15,200 किलोमीटर दोस्तों स्थलीय सीमा की लंबाई है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? दोस्तों जम्मू कश्मीर में। भूवैज्ञानिक के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? दोस्तों वहां पहले दोस्तों टेथित नामक सागर था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? तो किस स्थान पर दोस्तों? तो ये दोस्तों स्थापित किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल दोस्तों उत्तराखंड में दोस्तों स्थापित किया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध? दोस्तों तो ये इसका दोस्तों कौन सा है? पेरियार दोस्तों केरल। फिर इसके बाद लाहौर से दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? दोस्तों सदा ए सरहद कहलाती है, सदा ए सरहद। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? दोस्तों तो वो होती है दोस्तों एंथ्रासाइट, सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदाड़ो में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम सूत्रधार किससे है? दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन से। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। भारतीय इतिहास में बाजार मूलतः नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की थी? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, फुटबॉल का ब्लैक पर्ल काला हीरा किसे कहा जाता है? दोस्तों पेले को बोला जाता है। किस खेल में दोस्तों फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर को। गैम यानी गैमी बट शब्द किस खेल से जुड़ा है? दोस्तों शतरंज से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यानी क्रिकेट पिच पर यानी पोविंग क्रीज स्टंप की बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये दोस्तों 4 फुट होती है। कितनी होती है? 4 फुट होती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, सिली पॉइंट किस से संबंधित? दोस्तों क्रिकेट से। किस देश की टीम फुटबॉल का विश्व कप दोस्तों जीता है? तो ब्राजील ने। 900 दोस्तों प्रश्न हमारे हो गए। अगर दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक अगर आपने पहुँचा दोस्तों, कहीं ना कहीं आपके अंदर पढ़ने की जिज्ञासा है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ये दोस्तों बेंगलोर में है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो दोस्तों इसका नाम अप्सरा था। ठीक है, ये अप्सरा था दोस्तों। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित? दोस्तों त्रिवेंद्रम में। वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित? दोस्तों देहरादून में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें क्या है, अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला का क्या नाम दिया गया? दोस्तों दक्षिणी गंगोत्री।
इलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है दोस्तों? एड्स रोग के लिए दोस्तों पहचान प्रक्रिया है। फिर इसके बाद दोस्तों 907 नंबर आता है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स को कैसा रंग होता है? नारंगी कलर का होता है। खुरपा और दोस्तों मुंह पका रोग किस में पाया जाता है? गाय और भैंस में पाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर में समझ और प्रोसेस कर सकता है? उसे बिट बोलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नागरिक जनसंख्या कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत? 227.78% है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री का अनुपात लिंगानुपात कितना है? 940 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष अनुमानित लिंग सबसे लिंगानुपात कहाँ पर? वो दोस्तों हरियाणा में है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? दोस्तों बिहार में। तेल और दोस्तों प्राकृतिक गैस आयोग यानी ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित? दोस्तों देहरादून में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित? दोस्तों आर्कटिक क्षेत्र में। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित? दोस्तों कोलकाता में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा को। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? दोस्तों 6। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 919 नंबर प्रश्न आता है, 42वें संविधान संशोधन दोनों प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती? दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? दोस्तों यानी कि 118 सेंटीमीटर होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? दोस्तों केरल में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था? 1982 में दोस्तों रंगीन प्रसारण शुरू किया गया था 1982 से। फिर इसके बाद आता है, विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक रूप से किस पशु पक्षी से लिया गया? दोस्तों पांडा से। विश्व में सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? दोस्तों इंटरनेट है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, ईमेल के जन्मदाता कौन है? दोस्तों रे टॉमलिंसन। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन? दोस्तों टिम बर्नर्स-ली। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से? दोस्तों तीरंदाजी से। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत में करेंसी नोट उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? दोस्तों 17 भाषाओं में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? दोस्तों 1789 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, दुनिया के मजदूरों एक होकर नारा किसने दिया था? दोस्तों कार्ल मार्क्स ने दिया था। इसी ने दोस्तों दास कैपिटल नामक पुस्तक भी लिखी है। फिर इसके बाद दोस्तों 933, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का नारा किस क्रांति की देन है? दोस्तों ये फ्रांस की क्रांति की दोस्तों देन है। फिर इसके बाद दोस्तों एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मैक्सेस पुरस्कार को बोला जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी? दोस्तों CFC, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। CPU का पूरा नाम दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या दोस्तों 8 होती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 938 नंबर, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? दोस्तों सूर्य ग्रहण। जल का सुहत्तम रूप कौन सा होता है? दोस्तों वर्षा का जल होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? दोस्तों ताप विद्युत का। रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस सतह में परिवर्तित होती है? तो किस सतह में दोस्तों परिवर्तित होती है? ये दोस्तों परिवर्तित होती है आयन मंडल में। हवाई जहाज वायुमंडल किस परत में उड़ते हैं? दोस्तों समताप मंडल में दोस्तों हमारे हवाई जहाज उड़ते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ का टेम्परेचर हमेशा एक समान रहता है। फिर इसके बाद दोस्तों क्षोभ मंडल की दोस्तों धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो दोस्तों अधिकतम ऊंचाई दोस्तों 18 किलोमीटर होती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों से सक्रिय रहता है? तो दोस्तों जून से सितंबर में दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून दोस्तों एक्टिव हो जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। 946 नंबर प्रश्न आता है, कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन का स्थापना किसने की? मदर टेरेसा ने। लेडी विद द लैंप के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सी गैस जलने में सहायक है? ऑक्सीजन। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? 297%। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो दोस्तों चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? आगा खां और दोस्तों सलीमुल्लाह खां ने।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली दोस्तों? 1854 में। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब किसने लागू किया? तो दोस्तों 1793 में लॉर्ड कर्नल वॉलिस ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? दोस्तों हुमायूं की। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? दोस्तों गुजरात में। भू राजस्व की दोस्तों दहशाला पद्धति किसने लागू की थी? दोस्तों अकबर ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, औरंगाबाद ताजमहल की प्राकृतिक किसने बनवाई थी? दोस्तों औरंगजेब ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों लॉर्ड डफरिन। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन था? दोस्तों अरब प्रायद्वीप था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, पश्चिमी घाट के अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, तंबाकू के धुएं से कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? दोस्तों निकोटीन। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? दोस्तों 6 माह तक लागू रहता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, मौसमी गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग होता है? दोस्तों हीलियम। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? दोस्तों तिल्ली या प्लीहा बोलते हैं या स्प्लीन बोलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों कैरोटीन की वजह से। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 1 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, इसमें दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो दोस्तों ये हमारा मिस प्रिंट है, पिंकली वेंकैया दोस्तों उनका नाम है, तो ये दोस्तों मिस प्रिंट हो गया है। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? दोस्तों राजा राम मोहन राय ने दोस्तों राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा का गठन किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, चाबी हरी यानी कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? दोस्तों स्थिर ऊर्जा यानी स्थिर ऊर्जा। यानी प्रतिरोध का मात्रक कौन सा होता है? दोस्तों ओम होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, फ्यूज तार किस दोस्तों पदार्थ का बना होता है? टिन और शीशे का मिश्र धातु होता है, थोड़े उसमें गल जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों जेजस थॉमसन ने की थी। फिर इसके बाद 975 नंबर प्रश्न आता है, गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए थे? दोस्तों न्यूटन ने बनाया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? दोस्तों आटो हान ने। ठीक है, ये आटो हॉर्न ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। ओपेनहाइमर दोस्तों इनकी अभी हाल ही फिलहाल में फिल्म आई है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु के बन जाए थे? दोस्तों नाइक्रोम की। फिर इसके बाद दोस्तों 978 नंबर प्रश्न आता है, हेमेटाइट और दोस्तों मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? दोस्तों लोहा का। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड का। फिर इसके बाद दोस्तों 980 नंबर प्रश्न आता है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? दोस्तों सन 1971 में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों मौलाना मोहम्मद अली ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, किस घटना के बाद दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा? दोस्तों टोक्यो था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, सफेद रक्त कण का कार्य क्या होता है? दोस्तों रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? दोस्तों एडमिट स्मिथ ने। बीजक किसकी रचना है? दोस्तों संत कबीरदास की। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, चांद बीबी कहाँ की शासक थी? अहमदनगर की। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? दोस्तों ईमेल कहलाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? दोस्तों 26 मील यानी 385 गज बोलते हैं इसको, मैराथन की दौड़ जो होती है। फिर इसके बाद 991 समुद्र 1 मिनट दोस्तों सर इसमें से क्या आता है, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आसवन द्वारा। फिर इसके बाद दोस्तों यानी तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों झेलम नदी पर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या होता है? दोस्तों 1/10 इसका एक कोरम सेट किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों भारत की कौन सी जलवायु पाई जाती है? दोस्तों उष्णकटिबंधीय दोस्तों जलवायु भारत में पाई जाती है, मैक्सिमम एरिया दोस्तों इसी का है। फिर इसके बाद 995 किस मिट्टी में रेगुर मिट्टी का नाम से जाना जाता है? दोस्तों काली मिट्टी को। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? दोस्तों लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत कितने प्रतिशत क्षेत्रफल की खेती होती है? दोस्तों 91% पर, यानी कि दोस्तों आधे से ज़्यादा भागों पर भारत की दोस्तों ज़मीन पर खेती होती है। फिर इसके बाद दोस्तों भारत के पूर्वोत्तर राज्य में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? दोस्तों वो झूम खेती कहलाती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, फिर इसके बाद भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों कर्नाटक में। टेस्ट मैच में भारत का पहला शतक किसने लगाया था? दोस्तों यानी कि लाला अमरनाथ ने लगाया था।
ये दोस्तों कड़ी मेहनत के बाद हमारे लगभग 1000 दोस्तों प्रश्न रेडी हो गए, यानी बन के हो गए दोस्तों 1000 प्रश्न। अगर दोस्तों आपने वीडियो पूरा देखा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो बनाने में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।